अलर्ट हुआ है, उसको लेके क्या सिंबल मिला, क्या? देखिए, सिंबल हम लोगों ने जो चुना था वही मिल गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है कि हम जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे मुल्क में, तो हमें मोहर का सिंबल मिला है। आपको याद होगा इलेक्शंस में पहले क्या नारा लगता था, मोहर लगेगी, जहां पर भी बोलता था। तो अब हमारी लड़ाई तो यही है ना, ईवीएम एक फ्रॉड है। मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी जो पार्टी है वो इलेक्शन में जनता के वोटों से नहीं, ईवीएम के धांधली वाले वोटों से जीतती है, जो 20% से के आसपास होते हैं। तो इसीलिए हमने मोहर का चुनाव चुना था। मोहर लगेगी मोहर पे। अब ये एक तो हो गई, और एक आसानी से सिंबल सबको याद भी हो जाएगा। मोहर सबके पास होती है और मोहर का इस्तेमाल सब करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ईवीएम का भी मुद्दा उठाया और उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने बताया कि आज भी पेपर बैलेट से, यानी कि मोहर से ही चुनाव होने चाहिए, कानून ये कहता है और कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। दूसरा, हमने ये भी मुद्दा उठाया कि जो पुलिस प्रशासन पिछले इलेक्शंस में करती रही है, वो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस, चुनाव आयोग का जो एक बड़ा कैंपेन होता है वोट ज्यादा डलवाने का, उसके डायरेक्ट खिलाफ काम कर रहे हैं। तो वो एक अपराध है। तो इस बार कम से कम ऐसे अपराधियों को जो पुलिस की वर्दी पहन के सरकारी ओहदों पे बैठ के लोगों को वोट देने से रोकते हैं, उनके घरों पे जाके बदतमीजी और ज्यादती करते हैं, उन लोगों के खिलाफ हम एक प्रिवेंटिव एक्शन के लिए भी इलेक्शन कमीशन के लोगों को बोला है, जो हमारी सारी बातें मानी गई हैं। ये कहा गया है कि इस बार हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति वोट देने से ना महरूम रह जाए, बल्कि मैं इस बात को इंश्योर करूंगा अपने रिटर्निंग ऑफिसर साहब से बात करके, इलेक्टोरल जो ऑब्जर्वर आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उनसे बात करके, और अपनी भी पूरी कारगुजारी दिखा के और पूरी नजर रख के कि अब रामपुर में कोई भी पुलिस का अधिकारी अपराध ना कर सके। पुलिस का अधिकारी अपराध कब करता है? जब वो कानून के दायरे से बाहर जाके काम करता है। अगर वो कोई पुलिस का अधिकारी कोई काम करेगा तो वो अपराधी हो जाता है, और अपराधियों को जेल भिजवाना ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट की, यानी कि हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी मैं रामपुर की जनता से पूरा पक्का वादा करता हूँ। भूल जाए वो समय जब पुलिस आप लोगों के साथ ज्यादती करती थी और पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता था। सीए एनआरसी के केसेस के बारे में मुझे बताया गया है, वो सारे केसेस मैं करूंगा। सब लोग मेरे पास आए और ना सिर्फ उन लोगों को बरी कराऊंगा, छुटाऊंगा, जैसे मैंने सैकड़ों लोगों को दिल्ली दंगों के केसेस में छुड़ाया है, बल्कि जैसे दिल्ली दंगों में हमने आरएसएस के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को जेल भिजवाने का काम किया था अपने ऑफिस से, उसी तरीके से जिन लोगों ने यहाँ रामपुर के लोगों को गलत तरीके से गोलियां मारी हैं, भले ही वो पुलिस के अधिकारी क्यों ना हो, उनके ऊपर भी 302 का मुकदमा दर्ज कराने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर उन्होंने गैर कानूनी तरीके से किसी को गोली मारी है तो वो अपराध होता है, वो मर्डर होता है। ये काम हमने निठौर, जो बिजनौर जिले का है, वहां भी करा रखा है। वहां भी डीएम साहब के खिलाफ और एसएसपी साहब के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई हमने कर रखी है। उनके ऊपर 302 का मुकदमा बनाने के लिए वही काम मैं रामपुर की जनता से वादा करता हूं, यहाँ भी करूंगा। पहले मैं तथ्य देख लूं, वो फाइलें देख लूं। अच्छा, जो मौजूदा यहाँ कमिश्नर है उन पर भी आरोप लगा कि उनके मौजूद होने से निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी भारत के संविधान और कानून से ऊपर नहीं है, चाहे कमिश्नर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो। जो संविधान और कानून के दायरे से 1 सेंटीमीटर भी बाहर जाया जाता है वो अपराधी बन जाता है। और सरकारी ओहदों पे बने हुए लोग अगर संविधान और कानून तोड़ते हैं तो वो बड़े अपराधी होते हैं, उनकी सजा भी ज्यादा होती है। ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये सब काम मैं करूंगा, लेकिन मेरी गुजारिश एक ही है आप सब लोगों से कि टाइम कम है। अगर आप सब लोग पूरी ताकत लगा के जिम्मेदारी से काम करेंगे तो ये अन्याय ना सिर्फ रामपुर में रुकेगा, बल्कि पूरी यूपी में जो आज हमले हो रहे हैं, जो ये जो मदरसा है, मदरसे सारे खत्म करने की साजिश हो रही है, जो जुल्म और ज्यादती हो रही है हर मजलूम के साथ। रामपुर में ही एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बच्चे को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाने के लिए उसको गोली मार दी गई। उसके बाद उसकी लाश को पुलिस ने जबरदस्ती जला दिया फैमिली मेंबर्स की मर्जी के बगैर। उसका केस भी हमने डाल रखा है। 8 तारीख को, इसी 8 तारीख को हाई कोर्ट में आ रहा है और वो हमने
जो हाथरस की बच्ची का मैं केस कर रहा हूँ, जो रेप और मर्डर हुआ था जिसमें भी सरकार की इन्वॉल्वमेंट थी, उसकी लाश जलाने में, उस केस में हमने जो ऑर्डर्स लिए थे हाई कोर्ट से, उसी केस में हमने रामपुर के बच्चे का भी केस लगाया है। वो 8 तारीख को आ रहा है सुनवाई में। हमने हाई कोर्ट से गाइडलाइंस भी बनवाई थी, जिसका फ़ायदा मुख्तार अंसारी साहब की जो आज दफीना हुआ है उसमें रोक लगाने वालों के खिलाफ भी लिया जा सकता है। अगर वो लोग भी मेरे पास आते या आएंगे तो उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो आज दफीना होने से रोक रहे थे, उन्होंने भी अपराध किया, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का मैं काम करूंगा, ये मैं वादा करता हूं।